नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन इसी बीच ये खबर है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो दोनों का समीकरण बिगाड़ते दिख रहे हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर के सूबेदार वार्ड की। सूबेदार वार्ड की हम और गंदगी दिखाएंगे। गंदगी इस वजह से दिखाएंगे कि यहाँ कई प्रकार के प्रत्याशी आए, बड़े बड़े भारी भरकम प्रत्याशी आए और चुनाव के दरमियान जमकर दारू बांटी, जमकर मुर्गा बांटे और 5 साल यहाँ राज किया और चले गए। लेकिन अब नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि जनता ने ये ठाना है कि अगर प्रत्याशी को हम उसके कहने पर जिता दें या भाजपा को जिता दें या कांग्रेस को जिता दें, तो नतीजा ये होता है कि इस वार्ड में नालियां हैं नहीं, नालियां हैं वो चौक हैं। हम इसके बाद एक यहाँ का गंदा नाला दिखाएंगे। वो गंदा नाला सागर की शर्म है और वो नाला सागर की उस स्मार्ट सिटी की कलई खोलता है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हमने विकास की मध्य प्रदेश के सागर में नई तस्वीर लिखी है। हम इस वक्त मुखातिब होंगे श्रीमती मुन्नी सीताराम पचकोणी से। आप निर्दलीय के तौर पर यहाँ मैदान में हैं। पिछली दफा भी निर्दलीय थी, बाल्टी चुनाव चिन्ह पिछली दफा था, इस बार भी भगवान कसम बाल्टी ही मिला छाट के। तो सही तो बात है। हाँ। बाल्टी ही सबसे अच्छा निशान है और बाल्टी पे ही वोट देकर सभी को बिजी बनाना है यहाँ से। अच्छा, हम तो ये आपसे कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए, कि टिकट क्यों नहीं दिया? क्या मालूम, हम लोग सोचते तो रहे टिकट हमको ही मिलना है। फिर सोचते सोचते 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, बोले मिलेगा मिलेगा, फिर एंड में बोल दिया नहीं। एंड में मना कर दिया उन्होंने कि टिकट नहीं। अच्छा जी, अभी आई है नवोदय तो उनको दे दिया। हाँ भाई साहब, पुराने लीडर हैं आप और पिछली बार अच्छी भारी भरकम वोटों से जीते थे जी। पूर्वियाऊ वार्ड में। यहाँ क्या उम्मीद देख रहे हैं, क्या कमी देख रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के साथ आपकी भी लड़ाई। जी हाँ, मैं पिछली बार पूर्वियाऊ वार्ड से निर्दलीय चुनाव जीता था और अभी से नहीं, मैं 94 से प्रयास कर रहा हूँ और मैं 2014 में पार्षद बन पाया। मैंने 20 साल कम से कम प्रयास किया, उसके बाद मैं पार्षद बना और मैंने पार्षद बन के, निर्दलीय पार्षद बन के मैंने भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद भी मैंने 7.5 साल सेवा की, उसके बाद ही मेरे लिए कोई टिकट नहीं दिया गया। क्या समस्याएं देखते हैं सूबेदार वार्ड में आप? इस सूबेदार वार्ड में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। ना तो कहीं पर नाली है, पूरा गंदगी रहती है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था। पानी भी माने आज को 5-5, 6-6 दिन में पानी मिल रहा है इधर। यहाँ दुर्गति क्यों होती है इस बार की? इसकी दुर्गति इसलिए होती कि बहुत दूर दूर के आके यहाँ पार्षद बन जाते, जो यहाँ पे वार्ड में कोई विकास नहीं करते, वहीं बैठ के सब करते रहते हैं। और आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या तस्वीर बदलेंगे? यहाँ पे रोड हुए, नाली हुए और जिसको जे अपनी सरकारी जो योजनाओं की चल रही हैं उसका मैं सभी के लिए लाभ दिलाऊंगा। मैंने करीब पूर्वियाऊ वार्ड में 270 मकान बनवा दिए हैं BLC के। यहाँ पे शायद ही 10-20 बने हों, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ भी कम से कम 500 हितग्राही ऐसे हैं जिनके इतने कच्चे मकान है, बहुत गरीब बस्ती है यहाँ पे, मतलब आदमी बरसाती डाल के रह रहे हैं। मैं उनके लिए प्रयास करूंगा कि हर हितग्राही को उसका लाभ मिले। अब सत्ता तो उनकी है, फिर कैसे संघर्ष करेंगे? सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन संघर्ष करूंगा मैं सारी जनता को लेकर करूंगा, क्योंकि जनता मेरे साथ में है और जनता ही भगवान होती, जनता ही ईश्वर है। कुछ नया करेंगी सूबेदार वार्ड में? बिल्कुल। चुनाव जीतती हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। सब जनता के साथ रहेंगे। हम लोग लड़ाई लड़ना पड़े लड़ोगी? लड़ेंगे। उससे पहले हम दिखाएंगे और पब्लिक से बात करेंगे, लेकिन एक नाला हम जरूर दिखाएंगे और मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी के वो हुक्मरान सुन लें, मध्य प्रदेश के सागर जिले के वो बाशिंदे सुन लें कि हम एक नाला जरूर दिखाएंगे, क्योंकि जब जब हमारे जहन में गंदगी की तस्वीर आती है तो ये वार्ड हमें जरूर देखने को मिलता है। और ये हम वार्ड की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये नाला है गंदा और कई सालों से इस नाले के बीच में यहाँ के बासिंदे रहने को मजबूर हैं। यहाँ मच्छर होते हैं, यहाँ कई प्रकार की गंदगी के कारण बीमारियाँ होती हैं और तस्वीर दिखाएंगे हम
कि यहाँ पूरे इस नाले के आजू बाजू मकान बने हैं। तस्वीर हम दिखाएंगे आपको नाले की। तो लगातार आप देख लें, सूबेदार वार्ड है, काकागंज इलाका कहलाता है। यहाँ 3-4 वार्ड मिलके ये वार्ड इलाका बना है। तो ये गंदगी का आलम है और भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान करती है कि हमने विकास की नई तस्वीर लिखी है। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी दोनों तरफ, और ये गंदगी हम इसलिए दिखा रहे हैं कि बारिश का आलम है और बारिश के आलम में अब बीमारियां शुरू होंगी। और ये कैसी सफाई होती, देखो ये लगातार हजारों रुपए सफाई में खर्च होते हैं। हर बार सफाई होती है, शहर भर की गंदगी यहाँ से गुजरती है, कई प्रकार की बीमारियां यहाँ पनप रही हैं। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ अगर इस इलाके में देखें तो यहाँ पक्की नालियाँ नहीं हैं और यहाँ के लोगों के साथ छलावा होता है, यहाँ के लोगों के साथ बेईमानी होती है। जो भी यहाँ पार्षद बनता है वो हर बार बेईमानी करता है। तो हम उन बेईमानों से कहेंगे कि जितनी बार तुम चुनाव जीते हो, अगर कहीं से भी चुनाव लड़ रहे हो तो ध्यान रखे जनता कि ये 5 साल वोट लेके सिर्फ बेईमानी के अलावा कुछ नहीं करते। किसी को निगम अध्यक्ष बनना है, किसी को 3-4 बार पार्षद बनना है, लेकिन उनको हम चेताना चाहते हैं कि सूबेदार वार्ड में जो भी पार्षद रहा हो उसने इस नाले के बारे में नहीं सोचा, इस गंदगी के बारे में नहीं सोचा। हम लगातार ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि जब हम टीवी चैनल के पत्रकार हुआ करते थे तो वो हमसे तस्वीरें मांगते थे कि सागर में गंदगी कहाँ है। तो सबसे बड़ी गुंजाइश हमें यहाँ मिलती थी, वो 10 और 15 साल पहले ये गुंजाइश थी। और 15 साल बाद भी जब मध्य प्रदेश का सागर तरक्की कर चुका है तब भी ये गुंजाइश मिलती है। भाई गजब है। क्या नाम है आपका? हमारा गुड्डू। कब से देख रहे हैं जो तालाब तुम गंदो मैंने नाला? बचपन ही, जब से पैदा भाई जो नाला, ये नाला के लाने का आप एक वोट करोगे ये नाला सुधरेगा। बिल्कुल चेता दो और समझा दो कि नाला अगर दुरुस्त नहीं होता है तो फिर कहाँ की कांग्रेस तो कहाँ की बात का। ठीक है, सही बात है। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे। क्या नाम है आपको? मनोज। मनोज, ये गंदगी आप देख ये गंदगी फैल रही है बहुत ज़्यादा यहाँ। अभी देखते हैं आप, कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा गंदगी रही है, इसी कारण से बीमारी बहुत हो रही हैं। और यहाँ क्या ये मुर्गा मार सब कुछ यहाँ फेंकता है। अपन पब्लिक से ये जानते हैं भाई वोट ऐसे दो, ऐसा पार्षद चुनो कि यहाँ की साफ सफाई रहे। जैसे जितने भी पार्षद आए सब नहीं, सब यहाँ अभी वर्तमान में हमारे यहाँ विनोद तिवारी जी पार्षद हैं। आज तक हम लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी, विनोद तिवारी जी होते कैसे? नहीं, शकल नहीं देखी अभी तक। नहीं देखी। विनोद तिवारी जी हैं कौन? विनोद तिवारी की शक्ल देखी एक साल बोले अब विनोद तिवारी इतने बड़े नेता हैं और शक्ल देखी नहीं है उनकी। जिता तो बोले ही नहीं। हम लोग तो काकागंज क्षेत्र में आते हैं। यहाँ कोई सफाई नहीं हो रही है। काकागंज के भी पार्षद जिम्मेदार हैं जो काकागंज से भी गुजरा, सूबेदार से गुजरा, दोनों भी लगा। दोनों वार्ड साथ में अपने यहाँ पार्षद ही जनता अगर नेताओं के कान पकड़ वो नहीं जाना तो फिर जनता ऐसे ही भुगतत रहे। आज मौका है, पकड़ लो कान, पकड़ लो कान। के कान पकड़ भगवान की कौन नेता के कान पकड़ लें? अबे तक तो नेताओं ने खाओ शुरू करो और भी खे हैं भी कब काम नहीं करने आए उनको। सिर्फ पैसा आओ है गवर्नमेंट से, उनको पचाने हैं, जेब में रखने हैं, काम कुछ नहीं करने आए। अबे आप चले जाओ हमारी बस्ती में, कुछ गरीबों की कुटी है, क्या लोग अबे तक कुटी नहीं निकली है। बाकी किसी की कुटी ऐसी निकली कि एक खंड के बाद डबल खंड बन गए। यहाँ पे गरीबों की कोई सुनाई नहीं होती है, लेटरिन तक नहीं है, वो तो ठीक है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब तुम्हारे फिर कान में भी आ जा तो मंत्र पड़ जा तो दे दे, तुम लोग की भी तो गलती है। गलती कुछ नहीं, गलती थोड़ी जाई है कि भाई कोई कुछ समय है, कोई को नहीं है। 7-8 बजे आए, जेब में एक पौगा ठूस बात तो सबकी आदत है, बिना पौगा से कोई चला ही नहीं रहा। अब पौगा ही में है, गवर्नमेंट ने पौगा यही के लाजे रखे गए हैं, दारू यही के लाजे रखी गई है। सस्ती कर दी, पी लो 8 देना। अगर 8 हम फिर कहेंगे भैया पब्लिक से कि भैया 8 देना, अपने जेब में हाथ डालो और जितने पौगा पीने हैं तो अपने पी लो, अपने आप नेता सुधर जाए। नहीं तो 8 दिन तक ये पौगा पिया के
5 साल अपनो काम चले काहे दादा सही कह रहे ना हम? तो अपनी पियो ना भाई, आप अपनी पियो। नहीं तो मैं पक्का प्याज लफड़ा हो जाए रेलंगोल हो गई। तो हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर ये सूबेदार वार्ड भी आता है, काकागंज वार्ड भी आता है। क्या नाम है यार तुम्हारा? हेमचंद। हेमचंद कहा है फिर? हिस्ट्री देखो हम आए थे कि हम तो दिखाई रहे नहीं तो जहाँ हम रहे थे सुबेदार हम तो जा कह रहे गुरु कहते पौगा में बिक जाते जनता ये बार बिकेगा कैसा कर रहा है? सस्ती हो गई। अरे हो बिक रही नहीं बिक रही। हैं? हम तो खुद की पिया थे। हाँ खुद के हाँ अबे तो नहीं पिए। अबे नहीं तो हाँ, मतलब। टाइम से पी हाँ, गए ठीक है, थे। ठीक है। 300 तक को पग पियो हमने। अच्छा 300 तक को? 300 कोरोना काल। लोग हाँ हमें छोड़ी नहीं है काय को छोड़े गाय को छोड़े ना पर बोल दादा कितनी बसंत गुजर गए, कितनी उम्र है? 73 के कहाँ की आओ सूबेदार? अब जो नाला नहीं देख रहे नाला कई भाजपा की पार्षद आए सत्ता को खेल खेलो तो जीत के चले गए, तुम उन्होंने कान नहीं पकड़े कि जो नाला माला गंदी मंदी वे कहाँ करत हैं? हाँ नहीं करत नहीं करत हम नहीं करत जात नाली है नहीं है कटी है। अब काय देखो बाट पार रचाने जब झुझे काम में थे अपने चुनो वार्ड पार्षद सुन ही रहे थे चुन रहे हैं कौन कौन चुन रहे हैं? का वो नाव पे खड़ो करो है खबर का 5 से 7 साल हो गए हैं बाढ़ में। हाँ। बीजेपी की सरकार रही है, बाढ़ में किसी प्रकार का तो विकास हुआ ही नहीं। आपने अभी मुआयना कर लिया हुआ बाढ़ का, और ऐसा ही स्थिति इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति बाढ़ के अंदर है, जहाँ मतलब ऐसी एक नाली की हमारे में नरियाँ नहीं देखी हैं अब तक, कैसी का सरकारी नहीं है। बाढ़ में जो डला था नगर निगम से या कोई भी पार्षद के थ्रू, वो तो है ही नहीं। परिवर्तन लाना जरूरी है। भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया, झूठे वादे किए हैं जैसे शिवराज सिंह मामा करते हैं, वही हाल यहाँ का है। यहाँ का भी पार्षद वैसे ही है, वो कोई समस्या का तो समाधान है ही नहीं, और अभी तक यहाँ का कोई स्थायी पार्षद बना नहीं, इसलिए समस्या भी बहुत है। जो अब बनेगा उसको अपन स्थायी बनाएंगे, पास का बनाएंगे, जिससे बाढ़ का विकास हो सके। ठीक और आओ कह दो तुम तो। अरे उतर पे चलो आप। होटल पे का नहीं नहीं तो बगल में तो चलो, हम तो दिखा रहे पूरी लोकेशन। हम दोनों मंदिरों के बीच में देखो आप। नहीं हम तस्वीरें बना ले ये बोलना कुछ चाह रहे हैं? हाँ क्या कह रहे तुम? भाई हमारे यहाँ इतनी गंदगी और इतनी परेशानी, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। वोट ले जाते हैं, काम कुछ होता नहीं है। कहाँ से आए हुए बताओ पहले उनको। हम सुविधार वार्ड से आए भाई। हमारे यहाँ गंदगी देखो आप, कितना नाली चौक है, जिम्मेदारी अपने भाई। हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हो रही है, गंदगी भर रही है मोहल्ले में। तो हम लगातार पब्लिक से बात कर रहे थे, पब्लिक का हम रुझान जान रहे हैं कि सूबेदार वार्ड में गुरु अपन ने लोगों से कह दी, सूबेदार वार्ड में हमने लोगों से कह दी, काकागंज के वार्ड से भी कह दी कि 8 दिन तक खुद के पैसों की पी लो तो चुनाव अच्छा हो जाए। जी सर। हमने कही जी सर। गंदगी का आलम जी बहुत ज़्यादा गंदगी है, दिखा दी है ना, इतना नाला है, नाली है, कितनी गंदी है। फिर गंदगी इसका विकास नहीं हुआ, ना मंदिर का हुआ, कहीं कुछ सहायता नहीं मिली, भवन नहीं बना। काय जिता देते हैं अब जीत जाते हैं लोग अपने बोहरा करके जीत जाते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी हूँ, ड्यूटी करके आके फ्री समय में बैठा हुआ है 4 पंचों के बीच में, और मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। ये राजनीति बहुत ज्यादा हाल चाल है। ये बताए जी, बता दे। झीरिया घाट मार्ग पे चलोगे आप? झीरिया घाट मार्ग पे चलोगे? पास ही में है। हाँ सही में हम तस्वीरें लेते आए झीरिया घाट। अच्छा, हम आपको बताएं दे रहे हैं यहाँ आजकल जो भी आज तक जो भी पार्षद और जो महापौर हुआ है उसमें कोई विकास नहीं किया, वही गंदगी में पड़े हैं जैसे जी। अब चलो बहुत खराब स्थिति है। बहुत खराब स्थिति। आप इसलिए से बोलो, आप चल के देखो। झीरिया
झिरिया घाट मार्ग चौराहे से हम झिरिया ऊपर- घाट की तस्वीर बना लेंगे। झिरिया घाट की तस्वीर बना के हमें में दिखें। घाट की ना मार्ग की देखिए ना। हाँ पूरो, हाँ पूरो देखिए। अब चल गए जो एक चौराहा है ना। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ तस्वीर ले लें। क्या नाम लिखते हैं आप? अरे भैया हाँ, हम तुलसीराम चौधरी। तुलसीराम जी, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से बोल रहे नहीं, हैं हम आपसे कह रहे हैं कि जी वो लोग काय जिता रहे आप लोग। हाँ? हाँ, आप लोग ने जिताओ ना। हाँ जिताए तो हम ही लोगों ने। फिर काम काय नहीं आप कर रहे? अब नहीं कर रहे तो हम क्या करें? अच्छी आदमी को जिताओ ना। हाँ? अच्छी अब आदमी को किसको यहाँ जो भी आता है चार आदमी लेके 8 बन गए। अब दुबे जी उनको मतलब जो झिरिया घाट सुनो जो कचरा डरो है ना जो नाली 1.5 बजे ये खो बता रहे हैं उनको। हम दिखा ले, हम दिखा ले, हम दिखा ले। जो है नाली वो खो बता रहे हैं। देखो भैया ये बीजेपी की राज है, बिजली कटौती का खेल, कई विद्यार्थी हो गए फेल, राशन की दुकान से गायब है मिट्टी तेल, ना जाने गेहूं और ना जाने शक्कर कहाँ किए जा रहे हैं ये फ्री सेल, और ये है सेलन भैया के खेल। बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू। जो है आप तो हमने देख ले ये नालियों की समस्या, ये भाजपा समस्या, ये सरकार समस्या, कैसे निपट हो सब? जनता जनार्दन अगर मेरे साथ है तो मैं सबसे निपट सकता हूँ। जनता जनार्दन ही सब कुछ है। ये गंदगी के लाने का करो। गंदगी के लिए अपने शासन से मांग करेंगे, शासन को। या यहाँ नाली नहीं है, नाली नहीं तो नाली अपने पासंदी से बनेंगी ना। यहाँ गंदगी बिल्कुल रेगुलर है। लोगों के जो है घरों में गंदगी घुस रही, मच्छर है, तमाम बीमारी हो रही, कैसे निपट? उसके शासन से लड़ेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जनता जनार्दन मेरे साथ बैठेगी। भूख हड़ताल करेंगे हम। निर्दलीय प्रत्याशी से भी बात करें। इतने हमने गंदगी देखी, आप वार्ड में घूम रहे, कितनी गंदगी लगी? बहुत गंदगी है। अगर चुनाव जीतती तो क्या करें? सब काम करेंगे। करेंगे। हाँ तो हम इसके पहले कुछ तस्वीर दिखाएंगे, और तस्वीरों में हमारे कुछ वार्ड वासियों ने कहा है कि इस वार्ड के अंदर की जो गलियां हैं उन गलियों की तस्वीर दिखाएं। तो बने रहिए सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, वो गलियों की तस्वीर हम इसमें आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय, एक बात इसलिए तय है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि हमने शहर को सुंदर बनाने की कोशिश की है। शहर में कई तरह के कई योजनाएं आई, कितना पैसा आया, कहाँ गया, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इतनी बात जरूर मालूम है, इस 2 वार्ड के लोगों ने हमसे कहा कि हमारी गलियां जाके देखो। तो आपने इन सालों में, यानी 18 साल से तो हम विधायक साहब को देख रहे हैं, और विधायक जी अगर आप 18 साल से हैं तो आपने क्या काम किया, क्या किया नगर निगम ने, क्या किया स्मार्ट सिटी ने? ये तमाम सवालों के जवाब सरकारों को देने होंगे, और अगर सरकार जवाब नहीं दे पाती तो जनता जनार्दन है, किसी को तख्त पर बैठाती है और 1 मिनट में उस तख्त से उतार भी देती। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।